अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप? क्लास 10th आपका आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एनर्जी डिसिपेशन, मतलब कि जाउल्स लॉ के बारे में है। क्योंकि हम रेजिस्टेंस वाला टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो हमने उसको ख़त्म करना है आज। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पे चले जाएंगे। कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा क्या था, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, और उससे पहले हमने कॉम्बिनेशन इन सीरीज़ पढ़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जाउल्स लॉ। तो जाउल्स लॉ क्या होता है आपके पास? जाउल्स लॉ आपके पास आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क का यूनिट है। सबसे पहली बात तो है जाउल्स क्या है, ये वर्क का यूनिट है आपके पास। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम ड्यूरेशन टी। हमारे अंदर सबसे पहले बात, इनके अंदर प्रोडक्ट क्या लगता है, चीज़ें कौन सी लग रही होती हैं, लेकिन टाइम तो लगता ही लगता है चीज़ में। रेजिस्टेंस है क्योंकि रेजिस्टेंस का ही टॉपिक है, और करंट लगा हुआ है हमारे पास। और इसमें कोई डायग्राम नहीं है, तो आप लोगों ने एक कंडक्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाना है, एक टर्मिनेट बैटरी लगानी है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, ठीक है। और दूसरा आपने उसके अंदर एक वोल्टेजेस भी ऐड करने हैं, ठीक। अब आपके पास सबसे जो पहली बात है वो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस। हमारे पास जो चार्जेस का बहाव जब कंडक्टर से गुजरा तो उसके अंदर से रेजिस्टेंस में हीट जनरेट हुई। किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से, ड्यू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी चार्जेस किसके इक्वल हैं? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब कि आपके पास जो चार्जेस फ्लो हुए थे वो उसका जो करंट था वो डबल था, डबल करंट था, सिंगल करंट नहीं था। अलोन, अकेला, तन्हा नहीं था वो, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ थी, इसका कोई ना कोई उसका साथी था जिसने उसकी मदद की कि भाई हमने रेजिस्टेंस को अबूर करना है, पार करना है, ठीक है। और फिर जाके आपके पास कोई ना कोई टाइम भी हुआ। अब देखें ना, मखसूस टाइम तो होगा आपके पास। मैं अगर एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट हो रहा हूँ तो मेरे पास टाइम तो होगा, कोई ना कोई टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, टाइम तो लगेगा बच्चे। तो इसी तरह इस कंडक्टर में से भी जो चार्जेस फ्लो हुए और जिसकी वजह से आपके पास रेजिस्टेंस में हीट पैदा हुई, जनरेट हुई, उसका कोई ना कोई टाइम भी होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास अब मैथमेटिकल वर्क आया है आपके पास। W इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर टी। आई स्क्वेयर क्योंकि करंट क्या था, करंट का बहाव क्या था, इक्वल था, करंट का बहाव डबल था। करंट सिंगल नहीं था, अलोन नहीं था, तनहा नहीं था, उसने करंट को डबल चार्जेस में पास किया था। कैसे किया था प्रूफ करते हैं हम लोग। कंसीडर 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस वी वॉल्ट्स। कंसीडर हमने 2 पॉइंट लिए, कौन से? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स के। If 1 coulomb of charge passes, if 1 coulomb of charge passes between these points, the amount of energy delivered by the charge would be joule. आपके पास अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में से, तो जो एनर्जी डिलीवर्ड हो रही होगी चार्जेस की, वो किसके पास हो रही होगी, किसकी वजह से हो रही थी, कहाँ जा रही होगी? वो जॉउल में, वोल्ट्स में, ठीक है। हेंस व्हेन चार्जेस कूलम ऑफ फ्लोज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जो चार्जेस हैं कूलम के वो फ्लो करते हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान में, देन वी विल गेट चार्ज इनटू जॉउल, या चार्ज इनटू वोल्ट, या चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया? जॉउल ऑफ एनर्जी डबल होगी तो डबल जॉउल ऑफ एनर्जी होगी। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल वर्क में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड हुई है चार्ज के थ्रू, जाहिर सी बात है अगर एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल लगे, तो उसमें क्या से क्या पास होंगे बच्चे? चार्ज पास होंगे। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, मतलब कि चार्ज इंटू वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या गया? जॉउल। नाउ करंट, अब हमने करंट पास करवाना है। तो आप अगर रीकैप करें चैप्टर को तो आपके पास करंट क्या था? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो और हमने चार्जेस का जिक्र किया, हमने चार्जेस को फ्लो करवाया, यहाँ पे चार्जेस ही फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज क्या बन जाएंगे? चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। चूँकि टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, नीचे आके क्या हो गया? नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। ये आप लोगों को पता, अच्छे तरीके से पता होगा कि मैथ्स के क्या रूल हैं। तो हमारे पास चार्ज का भी आ गया इक्वेशन। सो द एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज इन टाइम सेकेंड। अब हमने, जाहिर सी बात है, जब चार्जेस ने फ्लो किया कितने टाइम में किया, किस तरह किया, ये अब हमें नहीं पता,
ठीक है। W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। इक्वेशन 1 हमने क्या ली हुई थी, जाउल का फॉर्मूला, मतलब के वोल्ट कितने थे इसके, रिप्रेजेंट एनर्जी, एनर्जी जो थी इसकी, सॉरी वोल्ट नहीं है ये एनर्जी है, एनर्जी इसकी क्या थी, चार्जेस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट जाउल। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये दूसरी है हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। जो का हमारे पास क्या था, चार्ज का फार्मूला, हमारे पास चार्ज का फार्मूला हमने ड्राइव किया था Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो हमने इसको इस फार्मूला के अंदर पुट कर दिया, Q के अंदर I मल्टीप्लाई बाय टी लिख दिया, V वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। अगला करते हैं, हम लोगों ने दो इक्वेशंस निकालनी। अब हम लोग ओहम्स लॉ पे जाएंगे। देखिए ओहम्स लॉ की बात तो आ रही है ना, फिर रेजिस्टेंस भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेजेस भी हैं। तो ये एनर्जी कन्वर्टेड हो जाएगी हीट एंड अदर फॉर्म इन द सर्किट। जाहिर सी बात है, जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जब आपके पास एक लाइट, एक बल्ब में लाइट पैदा हो रही होती है आपके पास, तो आप अगर उसको थोड़ी देर बाद हाथ लगाएंगे तो उसके अंदर हीट भी पैदा हो रही होगी। आप लोग इस चीज़ को एज्यूम नहीं करेंगे, इसको ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों को पता चले। सो द एनर्जी सप्लाइड बाय Q, हमारे पास ओहम लॉ आया। ओहम लॉ ने क्या ड्राइव किया था हमारे पास, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने इसके थ्रू अब आगे हम लोगों ने काम करना है। फिर हमने चार्ज को दोबारा सप्लाई किया तो एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, एनर्जी, करंट क्या था हमारे पास, जो चार्ज फ्लो कर रहा था, करंट जो फ्लो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, डबल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डबल। तो उसका हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। क्या लगा दिया, स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे भी क्या था हमारे पास, एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू टाइम, और हमारे पास यहाँ पे भी आ गया वही फार्मूला रिपीट होके, करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब हम लोग इस करंट को क्या करेंगे, इस करंट जो डबल था हमारे पास उसको हम लोग चेंज कर देंगे वोल्टेजेस में। जाहिर सी बात है ना कि आपके पास करंट उतना ही फ़्लो करेगा, करंट उतना ही फ़्लो करेगा जितना आपके पास वोल्टेजेस डिमांड कर रहे होंगे। ठीक है, चार्जेस उतने ही फ्लो कर रहे होंगे जितना करंट डिमांड कर रहा होगा, जितना करंट तेज़ी से बहाव कर रहा होगा। लेकिन उसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो होगी ना, जिसका क्या नाम है, रेजिस्टेंस नाम है। यही नाम है ना उसका, क्या नाम है, रेजिस्टेंस नाम है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू चेंज होके आ जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय आर। चूँकि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जाउल्स लॉ। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जाउल्स लॉ। इस पूरी इक्वेशन को जब आप एक दफ़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जाउल लॉ परफॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद इसके यूजेस पढ़ लेते हैं कि इसका क्या यूजेस है। फॉर एग्जांपल, बल्ब्स कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट, हीटर एंड आयरन इनटू हीट एंड फैंस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ये क्या हो रही हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। चाहे बल्ब हो, चाहे कौन सी मर्जी चीज़ हो, वो एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर्स होती रहती हैं। एनर्जीज क्या होती हैं, ट्रांसफर्स होती रहती हैं। लाइट हीट में, हीटर एंड आयरन कन्वर्ट कर रहे होते हैं जी हीट में, और फैंस किस में कर रहे होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये थी इसकी एग्जांपल, और ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि छोटा सा टॉपिक था जाउल्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो इसको आपने प्रिपेयर अच्छे से करके आना है। ये आपका आज का टॉपिक है।